फिल्म की शुरुआत दलदल के बीच एक फैक्ट्री से होती है। यहाँ ब्रेकिंग बैड जैसा अवैध केमिकल बनाया जा रहा है। अचानक डीए की आर्म्ड टीम छापा मारती है और गुंडों से फायरिंग शुरू हो जाती है। भगदड़ में एक वर्कर सबूत मिटाने के लिए केमिकल का डब्बा गिरा देता है। वह जहर पास की नदी में बह जाता है और मगरमच्छ उसे पी जाते हैं। इससे वे पागल हो जाते हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है। अगला सीन बायोलॉजी की स्टूडेंट कायल को दिखाता है। क्लास में एपेक्स प्रीडेटर पर बात हो रही है और प्रोजेक्टर पर मगरमच्छ दिख रहा है। यह एक संकेत है। क्लास खत्म होने पर कायल अपनी दोस्त एलिस से मिलती है। वे कायल के मरे भाई जेमी की राख बिखेरने जा रहे हैं, पर जब कायल देखती है कि मलिकिका और सैम भी साथ जा रहे हैं तो वह नाराज हो जाती है। बाद में पता चलेगा क्यों। ग्रुप होटल पहुंचता है, पूल में मस्ती करता है। मलिकिका के ड्रिंक लेने जाने पर एलिस कायल से कहती है कि वह भाई की मौत से आगे बढ़े। यह सुनकर कायल गुस्से में चली जाती है। बाहर कायल अपने भाई का वीडियो देखकर रोने लगती है। फ्लैशबैक में जेमी उसे मोटरसाइकिल चलाने को कहता है। दोनों का प्यार दिखाता है। अगली सुबह मल्लिकिका मेगाफोन से सबको जगाती है। पेट्रोल पंप पर कायल अखबार में मगर हमलों की खबर देखती है। तभी उसे अजीब हंसी सुनाई देती है। पास ही एक बूढ़ा आदमी चेहरे पर निशान वाले बड़े मगर की बात कर रहा है। एक और संकेत। ग्रुप प्राइवेट एयरपोर्ट पहुंचता है। पता चलता है मलिकिका ने उनके उड़ने के डर की परवाह न करके प्राइवेट फ्लाइट बुक की है। पायलट फ्रैंक नशे में है और धूम्रपान के नियम तोड़ता है। ग्रुप फ्लाइट छोड़ना चाहता है, पर जिद्दी कायल कहती है, चलो आ गए हैं। फ्रैंक रास्ता बताकर प्लेन में बुलाता है। उड़ान में बिजनेसमैन रूप्स फोन पर बात करता है। दूसरे यात्री मना करते हैं, पर वह नहीं मानता। जैसे ही कोई उसे टोकता है, प्लेन का इंजन फेल हो जाता है। फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग करता है, ठीक उसी दलदल में जहां फिल्म शुरू हुई थी। प्लेन नदी में गिरता है। सब तकलीफ से किनारे पहुंचते हैं। जोए का दाहिना हाथ बुरी तरह घायल है। मां का पति गायब है। को पायलट रे भी नदी में है। कायल जोए की मदद करती है। सैम की बेल्ट से उसकी बांह पर टूर्निकेट बांधकर खून रोकती है। फ्रैंक रे को ढूंढता है, पर कोई जवाब नहीं। एलिस कहती है बचाव दल का इंतजार करें, पर फ्रैंक बताता है, मैंने अनऑथराइज्ड उड़ान भरी थी, कोई नहीं जानता हम यहां हैं। लंबी बहस के बाद ग्रुप उत्तर की ओर चलने का फैसला करता है। सामान इकट्ठा करते समय एलिस छिपकर मगर के अंडों वाला घोंसला ढूंढ लेती है। तभी जोए नदी में रे को देखती है। फ्रैंक, सैम और काइल उसे बचाने दौड़ते हैं, पर एक मगर पानी से निकलकर रे को निगल जाता है। काइल सबको तुरंत चलने को कहती है। दिखाया जाता है घोंसले में सिर्फ एक अंडा बचा है, मतलब एलिस बाकी अंडे चुरा ले गई। रात में मां के थक जाने पर ग्रुप रुकता है। मलिकिका उसके वजन पर बुरा कमेंट करती है। जब कायल कैंपिंग की बात करती है तो मलिकिका मजाक उड़ाती है, अचानक स्टीव इरविन बन गई हो। ग्रुप कायल का साथ देता है, उसे लीडर मानता है। रात में रूफस पेशाब करने जाता है। उसका फोन गिर जाता है और जैसे ही वह उठाता है, एक मगर कूदकर उसका सिर कुचल देता है। अगली सुबह रूफस का शव मिलता है। कायल कहती है, मगर आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते। फ्रैंक बताता है, अफवाह है मगर ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। चेहरे पर निशान वाली बड़ी मगर का नाम क्रिस्टीना है। तभी दूर एक केबिन दिखता है। सब सहमत होते हैं कि वहां चलें। रास्ते में झाड़ियों में छिपे मगर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ग्रुप के पास प्लान बनाने का टाइम नहीं मिलता। एक मगर मां को खींच ले जाता है। बाकी केबिन की ओर भागते हैं। जोए के केबिन में घुसते ही एक मगर उसके पैर पर काटता है। ग्रुप दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, पर मगर उसे सिर से मारता रहता है। इस बीच मलिकिका बेकार में दीवार लात मारती है। आखिरकार मगर चले जाते हैं। उस रात कायल को सपना आता है। उसका भाई जेमी पेट्रोल पंप पर डकैती रोकते समय गोली मारा गया था। अगले दिन सैम कायल को केबिन में मिला नक्शा दिखाता है। उस पर 4 मील दूर एक इमारत दिख रही है, पर नदी पार करनी होगी। मलिकिका विरोध करती है। केबिन में सुरक्षित रहें। कायल जवाब देती है, खाना खत्म, संपर्क का कोई साधन नहीं, जोए को इलाज चाहिए। मलिकिका कायल को गाली देती है। जेमी की मौत का दोष
उस पर डालती है और राख वाला बैग छीनने की कोशिश करती है। फ्रैंक बीच बचाव करता है। वोटिंग होती है, ज्यादातर बाहर जाने के पक्ष में होते हैं। कायल सबको मगर से बचने के तरीके बताती है। चलते समय जोए थककर गिरने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड डॉम उसे हिम्मत देता है। मलिकिका बोलती है, उसे पीछे छोड़ दो। नदी पहुंचने पर कायल योजना बताती है। रैफ्ट बनाएं, नदी के बहाव से तेजी से पहुंचे। मलिकिका विरोध करती है, पर बाकी सपोर्ट करते हैं। लकड़ी इकट्ठा करते समय एलिस को पास में कुछ हलचल महसूस होती है। वह लाठी लेकर चुपचाप जाती है और एक मग्गर से आमने सामने हो जाती है। वह उसे मारने की कोशिश करती है, पर चमत्कार से बच जाती है। ठीक उसी वक्त ग्रुप रैफ्ट बना लेता है। सब चढ़ते हैं, पर सैम भागकर जेमी की राख वाला बैग लेने जाता है। तभी दो मगर आते हैं। जब सब डरे हुए हैं, जो डॉम को देखकर कहती है, आई लव यू, मानो आखिरी बार। अचानक जोए रैफ्ट से कूदकर नदी में गिर जाती है। वह खुद को कुर्बान कर देती है ताकि मगर उधर रुक जाए और बाकी बच जाए। डॉम सदमे में रह जाता है। बाकी सफर में कोई बोलता नहीं। आखिरकार वे उसी फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां फिल्म शुरू हुई थी, पर अब वह सूनी पड़ी है। फ्रैंक जमीन पर पड़ी गोलियां देखकर अंदाजा लगाता है कि यहां छापा पड़ा था। वह चेतावनी देता है, धीरे चलो, शायद अंदर लोग हों। पर मलिकिका चिल्लाती है, कोई है? उसकी आवाज से अंदर सो रहे मगर जाग जाते हैं। ग्रुप अंदर जाता है। खून के निशान देखकर सोचता है कि छापे के अलावा कुछ और हुआ होगा। फ्रैंक सबको अलग अलग ग्रुप में बांटता है। मलिकिका और एलिस को अपने साथ रखता है। बाद में वह एलिस को अलग भेज देता है ताकि मलिकिका के साथ अकेला रह सके। इसी बीच डॉम, काइल और सैम फैक्ट्री में केमिकल्स ढूंढ लेते हैं। काइल सब समझ जाती है, मगरों ने ये केमिकल खाए इसलिए पागल हो गए। उन्हें एक घायल वर्कर भी मिलता है। वापस फ्रैंक के पास वह मलिकिका पर गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारे जैसे धोखेबाजों को मैं युद्ध से जानता हूं। फिर वह उसे रेलिंग से धक्का दे देता है। मलिकिका हाथ से लटक जाती है। वह माफी मांगती है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जान खतरे में है। दूसरी ओर कायल घायल वर्कर से बात करने की कोशिश करती है, पर तब तक वह मर चुका होता है। एलिस आ जाती है। कायल पूछती है, मलिकिका और फ्रैंक कहाँ हैं? उधर। जब फ्रैंक मलिकिका के गिरने का इंतजार कर रहा होता है, उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया। तभी ऊपर से एक विशाल मगर उस पर झपटता है। वह उसे काट कर खींच ले जाता है। मलिकिका का हाथ छूटने ही वाला होता है कि कायल और बाकी उसे बचा लेते हैं। मलिकिका रोते हुए कायल से माफी मांगती है, मुझे भी जेमी की याद आती है। ग्रुप फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में जाता है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डॉम लाइट चालू करता है और सामने भयानक नजारा होता है, कई सोते हुए मगरमच्छ। कायल दूसरी तरफ दरवाजा देखकर फुसफुसाती है, चुपचाप निकलना होगा। वह पहले निकलती है, फिर डॉम। कायल रेडियो चेक करने लगती है। सैम पीछे रह जाता है। क्लासिक हॉरर स्टाइल में वह टहनी पर ठोकर खाकर गिरता है। सबसे बड़ा मगर जागकर उसका सिर काट लेता है। ठीक उसी पल रेडियो काम करने लगता है। चिल्लाती हुई कायल मदद बुलाने में कामयाब हो जाती है, भले ही लोकेशन न बता पाए। दूसरी तरफ से बचाने का वादा किया जाता है, फिर कनेक्शन कट जाता है। लाइट चली जाती है। कायल जो हथियार मिलता है उठा लेती है। सब अगले कमरे में जाते हैं और वहां चेहरे पर निशान वाली विशाल मगर क्रिस्टीना खड़ी है। एलिस मूर्खता से उसके पास जाती है, चुराया हुआ अंडा दिखाती है। क्रिस्टीना तुरंत एलिस के हाथ पर काटती है। घबराई कायल बंदूक गिरा देती है। जब एलिस एक तरफ गिरती है, तब कायल को शॉट मिलता है। वो आंखें बंद करके गोली चलाती है और चमत्कारिक ढंग से लग जाती है। मलिकिका और डॉम एलिस को खींचकर दरवाजे से बाहर निकलते हैं। कायल अकेली क्रिस्टीना के साथ फंस जाती है, मगर जब उस पर झपटता है, वह नीचे सरक कर जमीन पर पड़ी माचिस उठा लेती है। कायल माचिस से मगर की आंख में वार करती है, पर क्रिस्टीना उसे झटक कर दरवाजे के पास फेंक देती है। कायल उठकर ज्वलनशील केमिकल का डब्बा फर्श पर फैला देती है और आग लगा देती है। मगर जिंदा जलने लगता है। बाकी तीन वापस आकर यह नजारा देखते हैं। बाहर हेलीकॉप्टर से बचाव दल आता है। कुछ दिन बाद कायल जेमी की राख बिखेरती है
और उसकी मोटरसाइकिल चलाना सीख लेती है। पर असली अंत फैक्ट्री में होता है। फ्रैंक जिंदा है और पागलों की तरह हंस रहा है।